आज कलाम खुदा में से जो आयत मुक़द्दसा है वो अय्यूब नबी का सहीफ़ा है, उसमें से है। और आज का टॉपिक है खुदा हमारी सब हालतों को जानता है। बोले मेरे साथ, खुदा हमारी सब हालतों को जानता है। हम कौन सी हालत, कौन से हालात और कौन सी सिचुएशन से गुजर रहे हैं, ही नोज एवरीथिंग। हर चीज से वो वाकिफ है। ये मौजू है, कोई चीज खुदा से पोशीदा नहीं है। अय्यूब 23वां बाब है, द बुक ऑफ जॉब। अय्यूब 23वां बाब है, चैप्टर 23, 10 to 12। 10वीं आयत से लेकर 12वीं आयत मुक़द्दसा तक हम तिलावत करेंगे। खुदा की खात्मा एस्टर इन 3 आयात मुक़द्दसा को, आयात कुदसिया को पढ़ने में हमारी रहनुमाई फरमाएंगी। अय्यूब नबी का सहीफ़ा है ओल्ड टेस्टमेंट में, द बुक ऑफ जॉब इन ओल्ड टेस्टमेंट, और उसके 23वें बाब की चैप्टर 23, 10 to 12, 10वीं आयत से 12वीं आयत मुक़द्दसा तक हम इसे तिलावत करेंगे। आओ देखें, पाक कलाम पर गौर करें। खुदा के कलाम मुकद्दस में रकम है, लेकिन वो उस रास्ता को, जी क्या लिखा जी, लेकिन वो उस रास्ता को जिस पर मैं चलता हूँ जानता है। जब वो मुझे तालेगा तो मैं सोने की मानंद निकल आऊंगा। मेरे पाँव उसके कदमों से लगा रहा है। हाँ जी, मेरा पाँव उसके कदमों से लगा रहा है। मैं उसके रास्ता पर चलता रहूं और बरगश्ता नहीं हुआ। मैं उसके लबों के हुक्म से हटा नहीं। मैंने उसके मुंह की बातों को अपनी जरूरी खुराक से भी ज्यादा जखीरा किया। पाक कलाम के पढ़े, सुने, समझे और कबूल किए जाने पर खुदाबंद की बरकत। सब कहे आमीन। खुदा हमारी सब हालतों से वाकिफ है। खुदा हमारी सब हालतों को जानता है। अय्यूब की जिंदगी के बारे में हम जानते हैं, और बाइबल मुकद्दस में एक ऐसी अजीम और बड़ी हस्ती है जिसके सब्र की मिसाल, जिसकी बर्दाश्त और खुदा के साथ उसकी मोहब्बत का खालिसपन, इसकी मिसाल हम भी देते हैं और दूसरे अदियान भी देते हैं कि अय्यूब अपने ईमान में साबित कदम रहा और उसने खुदा से बेवफाई नहीं की। जो आयात आपकी खिदमत में तिलावत की गई हैं, ये उस वक्त की आयात हैं जब उसके दोस्त उसके पास आते हैं, उसके फ्रेंड्स। एक तवील खामोशी के बाद वो उससे सवालात करते हैं और अय्यूब उनके जवाबात देते हैं, क्योंकि वो इस खोज में लगे हुए थे कि वो वजह, वो सबब तलाश किया जाए जिसकी वजह से अय्यूब पर मुसीबतें और दुख और तकलीफ गुजर रही हैं, उसमें से वो गुजर रहा है। और जब उसके दोस्त उससे सवालात कर रहे थे तो अय्यूब उनके जवाबात दे रहा था। और अय्यूब क्या कहते हैं, लेकिन वो उस रास्ता को जिस पर मैं चलता हूं जानता है। हालेलुया। वो हमारी खबर रखता है, वो हमारी फिक्र करता है। एक पैगाम मैंने दिया था, जैसे नासरत का मतलब है, क्या मतलब है उसका, कि खुदा हमारी मदद करता है। मेरी मदद ली रब आपे, यानी मदद, वो हमारी फिक्र करता है। उसने आदम और हवा को बागे अदन से निकाला था, छोड़ा नहीं था, वो उनकी फिक्र करता था। आपको पता है आदम और हवा ने क्या किया था? आदम और हवा ने अपने लिए पत्तों का लिबास, कौन सा लिबास? इंसान अपने लिए जो कुछ सोचता है, हो सकता है वो समझे कि ये ठीक है, लेकिन वो आरसी है।
वो वक्ती है, क्योंकि जब पत्ते सूख जाने थे, वो गिर जाने थे, झड़ जाने थे, उन्होंने फिर नंगे हो जाना था। खुदा ने उनके लिए बर्रा ज़िबा किया और उनके लिए चमड़े के कुर्ते बनाए। खुदा उनकी फिक्र करता था। खुदा ने आदम और हवा को निकाला था, उनको छोड़ा नहीं था। मुशर्रफ अपने बाप के घर से निकल गया, चला गया, लेकिन वो उसका मुंतजिर और मुश्ताक था, और इसलिए वो अपने घर की छत पर चढ़कर देख रहा था। और जैसे मुशर्रफ वापस आया, ये कहानी जब हम लूका की तबीब की मार्फत लिखी गई इंजील में पढ़ते हैं तो लिखा है वो अपने बेटे को दूर से देखकर दौड़ा। हालांकि बुजुर्ग दौड़ते नहीं थे। यहूदी सोसाइटी में, उस मुआशरे में बुजुर्ग दौड़ते नहीं थे। बड़ा मायूब समझा जाता था अगर कोई बुजुर्ग दौड़ता है, जिन्होंने आम लफ्जां च कहीदा भी एवं उछलते कूदते फिरना। तो वाकई अजकल भी बुजुर्ग एवं ओवर हरकतां करन ते कहते यार तू अपनी उम्र का तो ख्याल कर। आपने देखा है ना ये, वो कहते भाजी अपनी उम्र के हिसाब ना चलो। एक टाइम से तुसी मुंडे सो तो होर गल्लां सड़, हुण तुसी बुजुर्ग हो। तो बुजुर्ग दौड़ते नहीं थे, लेकिन वो अपने बेटे के लिए भागा है। आप गौर करें, खुदा हमारी फिक्र करता है। और वो क्या कहते हैं, अय्यूब क्या कहते हैं, लेकिन वो उस रास्ता को, लेकिन वो उस रास्ता को जिस पर मैं चलता हूं जानता है। He knows, उसे सब पता है। कोई चीज उससे पोशीदा नहीं है, कोई चीज छिपी हुई नहीं है। और फिर अय्यूब के बारे में मैं गौर कर रहा था कि अय्यूब बहुत ज्यादा पॉजिटिव था। उसकी जो थिंकिंग थी वो पॉजिटिव थी। और हैरानी की बात है कि उसकी बीवी, याद रखें उसकी बीवी बेईमान नहीं थी। कई लोग उसकी बीवी की जो पिक्चर है उसको इस तरह से दिखाने की कोशिश करते हैं कि शायद अय्यूब की बीवी जो है वो कोई बेईमान औरत थी। ऐसा नहीं था, वो एक ईमानदार रासबाज औरत थी। लेकिन जब उसने अपने शोहर की हालत देखी तब उसने ये बात कही थी कि ठीक है, तेरी तो हालत ही बड़ी अजीब है, और तेरे जो जख्म है, तेरा जो जिस्म है, तेरा जो गोश्त है, तेरी हड्डियों से अलग हो रहा है, बेहतर है तो मर जाए। देखा नहीं जाता तेरी तकलीफ को। एक्चुअली वो अपने जज्बात अपने शोहर के लिए एक्सप्रेस कर रही है। लेकिन अय्यूब ने उसको डांटा। उसने कहा तू क्यों नादान औरतों की सी गुफ्तगू करती है? क्या हम उससे सुख पाए दुख ना पाए? यानी हमें दुखों में भी खुदा की परस्तिश और इबादत करनी है। इसलिए वो कहता है वो मेरे रास्तों से वाकिफ है, वो मेरे रास्तों को जानता है, मेरे हालात क्या हैं वो जानता है। इसलिए अपने हालात खुदा को ही बताया करें, उसकी हजूरी झुका करें। मैंने पहले भी ये बात बताई थी कि सब लोगों का हाजमा भी ठीक नहीं होता। पता है आपको, कई लोगों का हाजमा ठीक नहीं होता। मैं दूसरा हाजमा नहीं कह रहा, खान पीन वाला, वो तो बड़ा वड्डा है पाकिस्तानियों का। मैं उस हाजमे की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बर्दाश्त की बात कर रहा हूं कि कई दफा आप अपनी प्रॉस्पेरिटी लोगों के साथ शेयर कर रहे होते हैं, उनको हजम नहीं होती। ठीक है, आप अपनी प्रॉस्पेरिटी को सोशल मीडिया पर भी ना करें। आप कईयों मैं वेख्या है कारां च बह बह के वीडियो बनाते हैं। तुसीं दुश्मन बनाते हो लोगों को अपने, इसलिए अपनी प्रॉस्पेरिटी लोगों को ना दिखाया। मैं पंजाबी की मिसाल देना होना कि गुड़ अपना भी होए तो लगा के खाईदा है, ये बंदा हंबल भी रहता है, हलीम और फिरोतन आप रहते हैं। अय्यूब प्रॉस्पर शख्स था उस वक्त का, वो अमीर तरीन शख्स था। और मैं आपको यह बात बताना चाहता हूं कि खुदा ने सब लोगों को जो वक्त दिया है, टाइम दिया है, वो बराबर दिया है। इसलिए अगर कोई तरक्की कर गया तो एवं नो तो सड़िया करो। टाइम तो भी खुदा ने उन्ना ही दिता ही जिन्ना उस तरक्की करने वाले को दिता है। तुसीं एवं सड़ते रहते हो, ऐ कित्थे बंदा चला गया जी। सबको खुदा ने बराबर टाइम दिया है। उस शख्स ने मेहनत की है, उसकी सोचें ठीक थी, उसकी सोच पॉजिटिव थी। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो आपका दिमाग है ना, इस पर मैंने पहले भी बताया था, लॉ ऑफ थिंकिंग, सोच का असूल जो है,
इस पर मैंने पहले भी आपको टीचिंग दी थी और मैंने बताया था कि आपका दिमाग जो है ये प्ले ग्राउंड नहीं बल्कि बैटल ग्राउंड है। ये क्या है? बैटल ग्राउंड है, मैदान जंग है। आपका जहन एक बागीचे की मानिंद है, बाग की तरह है। और बाग में क्या होता है? फल होते हैं जी, फूल होते हैं, सब्जी होती है और भी बहुत चीजें आप अपने बागीचे में, अपने गार्डन में लगाते हैं। अब वहां पर बागीचे में, बाग में फल होने चाहिए, फ्रूट्स होने चाहिए, फ्लावर्स होने चाहिए। ये नहीं कि वहां पर जड़ी बूटियां हो, ऊंट कटारे हो और वहां पर जंगली जड़ी बूटियां हो गए। क्योंकि कई लोग हमेशा बुरे ख्यालात और तस्वुरात में फंसे रहते हैं। अगर आपके ख्यालात तरक्की के ख्यालात हैं तो आप लाजमी तरक्की करेंगे। हालेलुया। चंद दिन पहले हम इस्लामाबाद में थे तो वहां पर यूथ कॉन्फ्रेंस थी और उसमें उन्होंने मोटिवेशनल स्पीकर्स कुछ बुलाए हुए थे, पैनलिस्ट। और वो वहां पर यूथ को टीच कर रहे थे कि यूथ हमेशा नाकामियों का रोना रोती रहती है। जो हमें प्रैक्टिकल करना है, जो हमने अपना जो कदम है वो नहीं हम उठाते, हम आगे नहीं जाते। इस पर बात हो रही थी और हम चाहते हैं रातों रात अरबपति बन जाए, कोई लॉटरी निकल आए, कोई हमारे दरवाजे के सामने पैसे सुट जावे, रात चोर किसी ने लुट के उत्थे सुट जावे, असी बाहर निकलीए तो पैसे चुकीए तो गड्डी भी आ जाए, पैसे ते घर आ जाए। आओ वाह, बर्गर, पिज़्ज़े, क्या बात, कढ़ाइयां, खाबे, ये चाहते हैं ना लोग। लोग मेहनत नहीं करना चाहते, लोग स्ट्रगल नहीं करना चाहते, लोग शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं, शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं। इससे हमें इज्तनाब करना होगा। अय्यूब क्या कहते हैं? वो मेरे रास्तों को जानता है, वो मेरे हालात से वाकिफ है। और फिर वो कहते हैं वो मुझे तालेगा, मैं सोने की मानिंद बन जाऊंगा। जब वो मुझे तालेगा तो मैं सोने की मानिंद निकल आऊंगा। सोना कहां से गुजारा जाता है? आग की भट्टी में से। उसकी सारी गंदगी, उसकी सारी मैल उसी जगह पर रह जाती है और जो प्योर गोल्ड होता है वो सामने आ जाता है। कई दफा हमारी मुश्किलात हमारे लिए उस आग की भट्टी का काम करती है जो सोने को प्योरीफाई करती है। हमें अपनी निकम्मी और बुरी सोचों से बाहर आने की जरूरत है। आप कि मोबाइल तो सबके पास है ना, हाथ दिखाओ मैनू किन्ने को मोबाइल है। कईयां को मेरे तो भी महंगे होने ने, बड़े बादशाह लोग ने। अब एक ने एक अद्धे ने किया जिमें बाकियों को है ही नहीं। मैनू सारा पता है कि पाकिस्तान च किन्ने लोगों को मोबाइल है। अच्छा, कई एवें दे भी ने कहणगे, अच्छा किहड़ा तुहानू नंबर चाहिदा है, एंड्रॉइड वाला चाहिदा या आईफोन वाला चाहिदा है? तुहानू ये भी दसना कि मेरे को आईफोन हैगा है। यह भी आजकल मैं सुनिया है, गलबात शुरू हो गई है। तुहानू किहड़ा नंबर चाहिदा है? तुहानू सैमसंग वाला चाहिदा है या आईफोन वाला चाहिदा है, ताकि पता लगे कि इन्हां को आईफोन भी है। अच्छा, कई शीशे दे विच खड़े होकर फोटो खिंचते हैं ताकि उधरों पता लगे कि 3 अखां वाला फोन है। देखो 3 ही होंदियां ने इन्हां दी अखां। हाय हाय हाय, शाबाश पाकिस्तानियों, जीते रहो, तरक्की होर पासे ना करो, फोन वाले लगे रहो। आप अपने फोन को ऑन कर लें, 24 घंटे उसको चलने दें और फिर नोट करें कि आप दिन में कितनी मनफी गुफ्तगू करते हैं। 24 घंटे तुसी फोन को ऑन रखना, तो रिकॉर्डिंग लो और अगले दिन आपने उस रिकॉर्डिंग को सुनना है। आपको दूसरों को एवेल्युएट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने आप को एवेल्युएट कर लें कि आप कैसी गुफ्तगू करते हैं, आपकी गुफ्तगू का जो लेवल है वो किस तरह का है, इससे अंदाजा हो जाएगा। अब अय्यूब अपने दोस्तों को, अपनी बीवी को यह मैसेज दे रहा है। क्या दे रहा है? लेकिन वो उस रास्ता को
जिस पर मैं चलता हूं जानता है जब वो मुझे तालेगा तो मैं सोने की मानिंद निकल आऊंगा। मेरा पांव उसके कदमों से लगा रहा है। हालेलुया, आमीन। ये आयत मेरे लिए बड़ी हार्ट टचिंग थी। मेरा पांव मेरा पांव उसके कदमों से लगा रहा। यानी जहां खुदा के कदम है उसी जगह पर मेरे कदम है। जहां खुदा मुझे लेकर जाता है मैं उसी जगह पर जाता हूं। जो डायरेक्शन खुदा की है वही डायरेक्शन मेरी है, फिर कामयाबी मिलेगी। आमीन। और मैं पतरस पर गौर कर रहा था। जब यीशु मसीह को देखा उन्होंने कि वो झील के पानी के ऊपर चल कर आ रहे हैं, तो उस वक्त बड़ा तूफान बरपा हुआ, बड़ा तूफान बरपा हुआ। बाकी शागिर्द भी थे और उन्होंने समझा कि शायद भूत है, लेकिन जब यीशु करीब आए तो उन्होंने कहा ओ, ये तो खुदावंद है। लेकिन मैं इस जगह पर पतरस की जिंदगी से सीख रहा था, बाकी शागिर्दों ने अपना कदम कश्ती से नहीं निकाला, वहां पर सिर्फ पतरस था जिसने अपनी हार्ट डिजायर का इजहार किया कि खुदावंद मैं भी पानी पर चलना चाहता हूं। बाकियों ने नहीं किया। गौर करें इस बात पर। और जब यह बात मेरे सामने थी तो मैंने उसका जो नोट दिया है वो यह दिया है कि हमारी जिंदगी में बहुत दफा ऐसे मौके होते हैं कि ड्रॉनी अपॉर्चुनिटीज हमारी जिंदगी में होती हैं। कौन सी अपॉर्चुनिटीज? एक तो होती है ना बड़ी मजेदार अपॉर्चुनिटी, ओह वाह दाल लग गया बंदे दा। नहीं, शागिर्दों की जिंदगी में ड्रॉनी अपॉर्चुनिटी थी, खौफनाक। बाकियों ने कश्ती से पांव बाहर नहीं निकाला, किसने निकाला है? तो यहां पर अय्यूब क्या कह रहा है? हा? मेरा पांव उसके कदमों से लगा रहा है। यानी मैंने खुदा की पैरवी करना छोड़ा नहीं है। जहां जहां खुदा मुझे लेकर जाता था, मेरी जिंदगी में जो भी हालात हैं, मैंने अपने कदमों को खुदा के कदमों के साथ जोड़े रखा है। खुदा की रहनुमाई में मैं चलता रहा। आपको पता है आज लोग नाकाम क्यों हैं? वो रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहे हैं। वो यूना की तरह को होर टिकट लैके होर पासे जा रहे हैं। यूना को कहां खुदा ने भेजा था तो उन्हें किथे दा टिकट ले लिया है। और आपको पता कि वहां याफा की बंदरगाह से यूना ने जहाज लिया था तरसीस का। और आपको पता वहां से जो नैनवा का फासला था वो तकरीबन 500-600 किलोमीटर था या 700, और जो तरसीस का सफर था वो तकरीबन 2500 से भी ज्यादा किलोमीटर था। आप गौर करें, जब हमारे कदम खुदा के साथ नहीं होते तो हमारी राहें फर्क हो जाती हैं। लेकिन अय्यूब कहता है कि मैंने अपने कदमों को उसके कदमों के साथ जोड़े रखा। मैं अपनी जो मेरी डायरेक्शन है, मैंने कभी रॉन्ग डायरेक्शन में नहीं गया, कभी मैंने शॉर्टकट नहीं खेला, मैंने कभी कोई ऐसा रास्ता नहीं ढूंढा जो शॉर्टकट है। आज का ईमानदार शॉर्टकट ढूंढ रहा है। अफसोस, आपने देखा नहीं हो जोड़े डिंकी लगा के जाते या डोंकी लगा के जाते ने कि डंकी खोतन, वो डंकी तो खोते नु कही कि खोते ने खुद भी मार जाते, पिछों पिछले भी मार जाते ने बेचारिया। जो पीछे होते हैं वो भी मर जाते हैं बेचारे, लाशें भी नहीं मिलती। शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं लोग, शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं। आज ही मैं सुन रहा था कि जड़े स्कूलों कॉलेजों च नलैक स्टूडेंट सन सऊदी अरब, दुबई, बहरीन, कतर चले गए, उत्थे निकल गए। ते जड़े लायक स्टूडेंट ने वो अमरीका यूरोप जाने का तरीका पूछण दे ने। इत्थे कोई भी नहीं रहना चाहता। ये डोंकी ये डंकी वाले जितने भी हैं ये शॉर्टकट ही ढूंढते हैं। लेकिन अय्यूब कहता है कि मैंने कोई शॉर्टकट नहीं ढूंढा, मैं हमेशा अपने कदमों को खुदा की मर्जी के साथ चलता रहा, उसके साथ मैंने अपने कदम जोड़े रखे। आपको कब पता चलेगा कि आप ठीक चल रहे हैं? कब पता चलेगा? ये बड़ा जरूरी है। आप बाइबल पढ़ेंगे तो पता चलेगा।
क्योंकि आप जितना बाइबल को जानेंगे उतना ज्यादा आप खुदा को जानेंगे, क्योंकि बाइबल खुदा का दिल है, हार्ट ऑफ गॉड। आज प्रॉब्लम क्या है? लोगों को समझ क्यों नहीं आ रही जिंदगी की, फैसलों की, फ्यूचर की, फैमिली का, शादी का, बच्चों का, बिजनेस का फैसला, जॉब्स का फैसला, चर्च का फैसला क्यों नहीं लोग सही कर पा रहे? क्योंकि लोग बाइबल से ना वाकिफ हैं, कलाम को पढ़ने से। और याद रखें, बरगश्तगी जो है ये फौरन नहीं आती जिंदगी में। क्या कहा उन्होंने? अय्यूब ने क्या कहा? मेरा पांव उसके कदमों से लगा रहा, मैं उसके रास्ता पर चलता रहा हूं और बरगश्ता नहीं हुआ। वो मैं दसी से एक भगत थी गल, एक बार मैं गया तो बैठा जुआ खेलन दिया। मैं कहा भाई जी ये की करन दे? ओ भाई खालद मैं ते बरगश्ता ही हो गया। दूजी बार मैं गया तो होर को पुठा काम करन दिया सी। मैं कहा भगत जी ये की करन दे? ओ भाई खालद मैं ते बरगश्ता ही हो गया। मैं कहा तू ते हर हफ्ते होना वा, तुसीं पुछ लो, कईयां नूं चैक कर लो। वो 10 दिन सिगरट छड़ देंगे, फिर 11वें दिन सिगरट शुरू कर, ओ मैं ते बरगश्ता ही हो गया। ये रूटीन बनाई है कई लोगों ने। वो क्या कहते हैं? अय्यूब क्या कहते हैं? मैं उसके रास्ता पर चलता रहा हूं और बरगश्ता नहीं हुआ। बरगश्तगी नहीं होनी चाहिए आपकी जिंदगी में। अगर आप रूहानी तरक्की करना चाहते हैं तो फिर आपको खुदा के वफादार रहना होगा, ठीक है? ताबे फरमान रहना होगा। आपको पता, मुझे याद है भाई आसिफ ने एक मैसेज में बड़ी खूबसूरत बात कही थी कि फरमाबरदारी मिलती नहीं बल्कि सीखी जाती है। हालेलुया। आज प्रॉब्लम यह है कि लोग फरमाबरदारी सीखना नहीं चाहते। लोग की कहते प्लेट च मिल जावे, ये प्लेट में नहीं मिलती। खुदा ने अपने बेटे यीशु को भी दुखों में से गुजार कर फरमाबरदारी सिखाई थी। ज़ुबूर 109 और उसकी 17 और 18 आयत पढ़िए जरा। ज़ुबूर 109, साम 109, 17, 18, 2 वर्सेस। आइए देखिए खुदा के कलाम में से उसकी 17 और 18 आयत। बल्कि लानत करना उसे पसंद था। दोबारा पढ़े जी। बल्कि लानत करना उसे पसंद था। अब कई लोगों को बरकत करना पसंद नहीं है, लानत करना पसंद है। आगे, सो वही उस पर आ पड़ी। हाँ, क्या हुआ? उसे लानत करना पसंद थी, तो फिर लानत कहां गई? उसी पर आ पड़ी। क्योंकि जो आप सोचते हैं वो आपके साथ होना शुरू हो जाता है। मैंने पहले भी बताया था कि जो कुछ आप सोचते हैं आपकी बॉडी उसी को फॉलो करती है। अगर आपकी सोचें क्रिश्चियन है तो फिर आपका बदन और आपकी लाइफ भी क्रिश्चियन होगी, और अगर आपकी सोचें क्रिश्चियन नहीं है तो आपकी बॉडी और आपकी लाइफ और लाइफस्टाइल कभी क्रिश्चियन नहीं हो सकता। क्या हुआ जी? बल्कि लानत करना उसे पसंद था। सो वही उस पर आ पड़ी। आगे, और दुआ देना उसे मरगूब था। दुआ नहीं ਉਹਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲਦੀ, ਬਸ ਦੁਆਵਾਂ ਹੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਹਰ ਟਾਈਮ। ਉਹਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋ ਜੇ, ਉਹਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋ ਜੇ, ਉਹ ਫਨਾ ਹੋ ਜੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਈ ਫਨਾ ਹੀ ਮੰਗਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ अनाजील की तालीमात के लिए। हम मसीह जो हमें सताते हैं हम उनके लिए भी दुआ करते हैं। ये खूबसूरती है बाइबल की तालीमात में। हमने कभी लानत करने वालों पर लानत नहीं मांगी। ये इंजील की तालीमात की खूबसूरती है, यीशु मसीह की तालीमात की खूबसूरती है कि हम जो हमें सताते हैं, जो हमें गालियां देते हैं, जो हमारे चर्चेस को जला देते हैं, हमारे गिरजों को ढा देते हैं, हमारे घरों को ढा देते हैं, हम उनके लिए भी दुआ करते हैं कि जिस तरह हमारे खुदावन ने कहा, ऐ बाप इनको माफ़ कर क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। ये इंजील की तालीमात है और हमें दुनिया में ये दिखाना है लोगों को कि इंजील का पैगाम ज़ाब्ता हयात भी है और ज़ाब्ता निजात भी है। और दुआ देना उसे
और दुआ देना उसे मरगूब ना था। सो वो उससे दूर रही। उसने लानत को अपनी पोशाक की तरह पहना। उसने लानत को अपनी पोशाक की तरह, जैसे किसी ने लिबास पहना होता है, वो फख्र महसूस करता है, मेरा लिबास बड़ा अच्छा है, मेरा लिबास बड़ा कीमती है, वो लानत करना फख्र की बात समझते हैं। फिर उसने लानत को अपनी पोशाक की तरह पहना। और वो पानी की तरह उसके बातन में और तेल की तरह उसकी हड्डियों में समा गई। ये नकम्मी सोच जो नेगेटिव थिंकिंग के लोग हैं, ये उनकी पिक्चर है जो ज़बूर नवीस यहां पर हमें दिखा रहा है। अजीजों, आज बहुत जरूरी है कि हम अपनी सोच को दुरुस्त करें। हम सब जानते हैं अपने बारे में भी, किसी राइटर ने लिखा था कि इंसान सबसे ज्यादा अपने बारे में जानता है। इंसान सबसे ज्यादा, आप मेरे बारे में ज्यादा नहीं जानती मेरी बहनें, आप अपने बारे में ज्यादा जानती हैं। कोई भी बहन, कोई भी बेटी, कोई भी मां, कोई भी बुजुर्ग, कोई भी भाई, सबसे ज्यादा आप अपने बारे में जानते हैं, सबसे ज्यादा। और सबसे ज्यादा हम अपने आप से झूठ बोलते हैं। और उससे अगली बात, मां बाप जैसे बच्चों को जानते हैं। आपको पता है, आपके बच्चे जो बरगश्ता हो जाते हैं या मसीहत छोड़ देते हैं, या हमारे बहुत सारे बेटे और बेटियां पसंद की शादी के लिए घरों से दौड़ जाते हैं, ये रातों रात सब कुछ नहीं होता। ये रातों रात नहीं होता। इसे नोट कर लें आप। मां बाप के लिए मेरा मैसेज है, पेरेंट्स के लिए, ये रातों रात नहीं होता। आप हकीकत में उस बात को नजरअंदाज कर रहे होते हैं जिसको ठीक करने की जरूरत है। मैं पिछले दिनों भी ये बात बार बार कह रहा था कि बच्चे की पैदाइश से लेकर 6 साल की उम्र तक उसे कुछ न कहें, लेकिन 6 साल की उम्र से लेकर 14 साल की उम्र के दरमियान सोटी भी इस्तेमाल करने पैंदी है ते करो, क्योंकि ये वो टाइम है जो तुसीं उन्होंने बंदा बनाना है। या तो जानवर बना दो तो या उन्होंने इंसान बना दो। ये जो 6 साल से 14, फिर उस तो बाद 14 साल तो बाद तुसी एटम बंब भी मार दिता तो उन्हें इंसान कोई नहीं बनना। फिर उन्होंने खुदा तब्दील कर सकता है, तुहाडे को कोई साइंस नहीं हैगी कि तुसी उन्होंने ठीक कर दो। तो ये जड़ा है ना एवं लाडू 6 साल तो बाद, ये तो बाहर आओ। इसलिए आपके बच्चे नाफरमान, ना वो एजुकेशन में कामयाब, ना वो रिश्ते नातों में कामयाब, जज्बात की बुनियाद पर शादियां और फिर एक अलैदगी और फिर तलाक। और ये मुसीबत पाकिस्तान में भी अब आ चुकी है कि हमारे मसीहों ने भी तलाक की तरफ रुख कर लिया है। अफसोस, ये मगरब का कल्चर हमारी सोसाइटी को भी तबाह कर रहा है और हमें इस चीज को अंडरस्टैंड करना होगा। ये लानतें, ये मुसीबतें, ये बलाएं, हमारे बच्चों की नाफरमानी, हमारे बच्चे बागी, गैर कौमों में शादी का रुझान बढ़ता जा रहा है क्योंकि आप अपने बच्चों पर तवज्जो नहीं दे रहे, आप अपने बेटों बेटियों पर तवज्जो नहीं दे रहे। और मां बाप को सारा ही पता होता है, जिवें खुदा के बारे में वो कहता है वो मेरे बारे में सब जानता है। खुदा सब जानता है। ज़बूर 139 में लिखा है वो मेरी ख्वाबगाह से भी वाकिफ है। जोड़े तुहानू ख्वाब आते हैं ना, खुदा नूं उन्हां दा भी पता है। हाँ जी, वो मेरी ख्वाबगाह की छानबीन करता है। आजकल आपको पता वो सेफ सिटी पर बहुत ज़्यादा हमारी हुकूमत, ख़ासतौर पर पंजाब गवर्नमेंट को हम अप्रिशिएट करते हैं, पुलिस को, कि उन्होंने हर शहर में कैमरास के ज़रिया से मॉनिटरिंग करते हैं। ये बिल्कुल वैसे ही है, एक कंट्रोल रूम होता है, वहाँ से वो देख रहे होते हैं कि शहर के अंदर ये जो आपकी एक्सीडेंट की जो आप देखते हैं ना अक्सर वीडियोस, वो सारी सेफ सिटी जो CCTV कैमरास हैं उनके थ्रू वो रिकॉर्ड होती है और उसको फिर आप देखते हैं मीडिया पर।
तो ये सारी चीजें जो आपकी लाइफ की हैं, अय्यूब कहते हैं कि खुदा अपने कंट्रोल रूम से सारी चीजों को देख रहा है। टॉपिक क्या था आज? खुदा हमारे सब हालात से वाकिफ है, जानता है, वो सब हालात को जानता है। हमें जो मैंने बात की कि कई दफा हमारी जिंदगी में बड़ी डरावनी किस्म की अपॉर्चुनिटीज आती हैं, खौफनाक किस्म की अपॉर्चुनिटीज होती हैं, लेकिन पतरस ने ईमान से कदम बाहर निकाला कश्ती से। अच्छा, कई जादूगर भी, आपको पता, फेक भी कई लोग जी पानी पर चल रहे हैं, उन्होंने बड़े वो कीते होंदे ने, सॉफ्टवेयर दे नाल कारवाइयां पाइयां होंदियां। ये काम सिर्फ यीशु ने किया है, और उसने पतरस को कहा था, और पतरस तब तक चलता रहा जब तक वो यीशु को तकता रहा। हम कई दफा अपनी नाकामियों का इल्जाम दूसरों को देते हैं, पास्टर को देते हैं, रिश्तेदारों को देने हैं कि जी इन्हें साड़ी मदद नहीं की थी, इन्हें। मैं जैसे कह रहा था कि आप सबको वक्त एक तरह का मिला है, इसलिए दूसरों को इल्जाम ना दिया करें, क्योंकि जिस जगह पर आप हैं आप अपनी वजह से। और जब ये मैं पैगाम नोट कर रहा था तो मेरे जहन में ये जो लैंड है जहां पर आप बैठे हुए हैं, जब ये खरीदी गई तो ये भी ड्रॉनी अपॉर्चुनिटी थी। वो हंस रही है मैडम। अच्छा, मैडम क्यों हंस रही है? क्योंकि ये कहते थे ये जगह हमने लेनी है, तो मैनू पता सी भी पैसे कोई नहीं गए, वो फे हंस रहे हैं क्योंकि उन्होंने सारी गल का पता, तुहानू नहीं पता, मैं दस देना। ये हमारे लिए भी ये ड्रॉनी अपॉर्चुनिटी थी, और एस्टर ने कहा नहीं हम ये जगह लेंगे। मेरा ख्याल 2 लाख रुपया था हमारे पास, वो हमने एडवांस देकर, एक प्लाट था 5 मरले का, वो भी किस्तां ते लिया, वो बेच देता, और हमने ना चाहते हुए भी 3 महीने का टाइम दे दिया, लेकिन 2 महीने के बाद ये जगह हमारी प्रॉपर्टी यानी PMI की प्रॉपर्टी बन चुकी थी। कई लोग ईमान से कदम नहीं, कईयां नूं पेंशन मिल जाए तो 2 लाख ही बैंक च रख छड़ दे तो सारी जिंदगी 2 लाख रहिंदा है, तो कई पेटी च रख लेंदे ने लपेट के ना उन्हां नूं। हम कदम नहीं उठाते ईमान से ना। मसीहों को बिजनेस में आना चाहिए, मैं फिर ये बात कह रहा हूं, हमें छोटे छोटे कारोबार से पाकिस्तान में बिजनेस की तरफ जाने की जरूरत है। आज मैसेज के एंड पर एक बच्चा है, उसने शुरू किया है काम, मैं उसे अप्रिशिएट करूंगा बाद में। मैं आपको भी इनकरेज करता हूं, छोटे छोटे बिजनेस बेशक करें, लेकिन हमें बिजनेस की तरफ जाने की जरूरत है। कलाम खुदा जब हमें ये बात कहता है कि हमें दिन रात कलाम पर ध्यान करना है, लिखे एहतियात करके। कैसे? हमने बड़ी एहतियात के साथ खुदा के कलाम पर चलते रहना है, और जब हम कलाम पर चलते रहेंगे तो फिर हमारे स्टेप, हमारे कदम कभी भी खुदा से दूर नहीं जाएंगे, क्योंकि अय्यूब कहते हैं मैं बरगश्ता नहीं होगा। और फिर वो क्या कहते हैं? मैंने तेरे कलाम को, मैं उसके लबों के हुक्म से हटा मैं नहीं, उसके लबों के हुक्म से हटा नहीं, मैंने उसके मुंह की बातों को अपनी जरूरी खुराक से ज्यादा जखीरा किया। जरूरी खुराक क्या थी? कणक का मौसम है तो की करना लोगों ने? हाँ जी, वो मिसाल भी है ना, जिहदे भड़ोले च दाने होते कमले भी सियाने। ये सियाने ही है ना जिन्होंने जमा करनी। लेकिन अय्यूब जहाँ पर इस खुराक की बात हम कर रहे हैं, वो रूहानी खुराक यानी कलाम की बात कर रहा है कि मैंने खुदा के कलाम को अपनी ज़रूरी खुराक से भी ज़्यादा ज़ख़ीरा किया है, इसलिए वो बरगश्ता नहीं हुआ। हमारे बरगश्ता होने की वजह यह है, हम इसलिए उसकी राहों से हट जाते हैं क्योंकि हम कलाम को अपने दिलों में ज़ख़ीरा नहीं करते। आज मैं आपके सामने ये चैलेंज रखता हूँ। अय्यूब कहता है कि मैंने अपने कदमों को हमेशा उसके कदमों के साथ मिलाए रखा, मैंने अपने कदमों को उसके कदमों से हटाया नहीं है। मैं कभी बरगश्ता नहीं हुआ। वो मेरे हालात से वाकिफ़ है, वो मेरी सिचुएशन से वाकिफ़ है, वो मेरी मजबूरियों से वाकिफ़ है, वो मेरी पेन से वाकिफ़ है, वो जिन हालात से मैं दो चार हूँ, मैं जिन मुश्किलात में फंसा हुआ हूँ,
वो जानता है, वो जानता है। आओ सब खड़े हो जाए अपने कदमों पर, सब खड़े हो जाए, मेरी बहनें भी, मेरे भाई भी, सब बच्चे बूढ़े जवान, पीछे चेयर्स पर जो लोग हैं वो भी, सब बच्चे भी, सब पास्टर्स, सब लीडर्स। वो कहते हैं मैं अपने खुदा की राहों से कभी भागी और बरगश्ता नहीं हुआ, मैंने उसकी राहों को छोड़ा नहीं है। आंखें बंद किए हुए हैं सब मेरी बहनें, सब मेरे भाई, खुदा के हुजूर अपने दोनों हाथों को उठाए आसमान की तरफ, एक दूसरे का, बहनों का हाथ पकड़े, एक दूसरे का हाथ पकड़े और बुलंद करें। शाबाश मेरी बहनों, सब बच्चों, सब बेटियों, सब माओ, भाइयों ने हाथ बुलंद किए, बहनों ने नहीं किए। बहनों से भी मेरी दरखास्त है, शाबाश बहनों। ओ रसाब रखा डाला रसे के दे। वो कहता है कि मैंने तेरे कलाम को अपनी जरूरी खुराक से भी ज्यादा जखीरा कर लिया। जो लोग बरगश्त आते हैं उसकी बड़ी वजह यह है कि वो कलाम को भूल जाते हैं। यीशु को कहा कि तू बड़ी एहतियात के साथ इस कलाम पर अमल करना। ये वही एहतियात है जो आप अपनी जिंदगी सेहत के लिए करते हैं। ये वही एहतियात है जब आप रोजमर्रा की जिंदगी में मामलात को देखते हैं, बड़े मुतात रहते हैं, चोरों डाकुओं से बचते हैं। मेरी बहन, मेरे भाई, मैं आपको आज ये चैलेंज देता हूं, अगर आप इस कलाम को दिल में ले लेंगे तो आपकी राहें खुदा की राहों के साथ साथ होंगी और आप खुदा की राहों से कभी इधर उधर नहीं जाएंगे। और दोनों हाथ उठाए हुए मिलकर दुआ करें। अगर आप खुदा की राहों से हट गए हैं, अगर आपकी राहें फर्क हैं, अगर आपकी राहें यूना जैसी हैं, अगर आप बागी और बरगश्ता हैं, अगर आपके कदम खुदा के कदम नहीं हैं, अगर आपकी राहें खुदा की राहें नहीं हैं, तो आज सुबह मौका है कि उसे के खुदाबंद तेरा पाकरू मुझे लीड करता रहे, क्योंकि लिखे उसका कलाम हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारी राहों के लिए रोशनी है। वो कहते हैं मैंने तेरे कलाम को अपनी जरूरी खुराक से भी ज्यादा जखीरा कर लिया। दुआ करें शाबाश भी। जहां जहां मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, टेलीविजन के नाजरीन भी, सब वर्शिप टीम, सब म्यूजिशियंस, साउंड ऑपरेटर, मीडिया वाले, गौर करें, क्या आपके कदम खुदा के कदमों के साथ हैं? क्या आप भी पतरस की तरह ड्रोनी अपॉर्चुनिटीज को ले रहे हैं? आज पतरस की खिदमत नुमाया है क्योंकि उसने खौफनाक और ड्रोनी अपॉर्चुनिटीज को लिया। बाकी शागिर्द भी कश्ती में बैठे थे, लेकिन ये रिस्क पतरस ने लिया था। आज हमारी जिंदगी में ईमान का बहुत सारे ऐसे मौके आते हैं हमारी जिंदगी में, हमने उन अपॉर्चुनिटीज को लेना होता है जो बाजार खौफज़दा है, लेकिन अगर वो हमारे साथ है, लिखा है जब खुदा हमारे साथ है तो कौन हमारा मुखालिफ है। हो रसाब राखा डाला। शाबाश मेरी बहनों, शाबाश मेरे भाइयों, थैंक यू जीसस। लॉर्ड तेरा शुक्र हो, पाखरू छू एक एक को, इस कलाम का फलदार कर एक एक की जिंदगी में, यीशु के नाम में। मैं बीमारों के लिए भी दुआ करूंगा। अगर आप यहां पर है, पीएमआई वर्शिप सेंटर की ग्राउंड में है, या आप मुझे लाइव देख रहे हैं, आपके जहां भी बीमारी है वहां पर हाथ रख लें। आपके जहां भी तकलीफ है वहां पर हाथ रख लें। जो भी आपका इश्यू है खुदा के हुजूर पेश कर दें। आज सुबह आपकी डिलीवरेंस की सुबह है। आज का दिन आपकी निजात का दिन है। आज का दिन आपकी रिहाई का दिन है, यीशु के नाम में। खुदा बाप इस कलाम को फलदार कर। मेरा ईमान है बीमार शिफा पा गए हैं, कमजोरों को जोर मिल गया है, लोग आजाद हो गए हैं। बिजनेस पर बरकत हो, जॉब्स पर, फिनांस पर, हेल्थ पर, फैमिली रिलेशंस पर, खानदानी रिश्तों पर, फैमिलीज के अंदर, चर्चेस के अंदर मोहब्बत, यूनिटी हो खुदा। और ये पैगाम जब बाद में भी लोग सुने, बहुतों के लिए बरकत, निजात और शिफा का पैगाम हो, यीशु के नाम में आमीन। हालेलुया।